हृदय देश में ध्यान लगाते हैं, जहां भी आपको अच्छा लगता है, तो यदि आप 10-11 बार इस तरह से ओम का उच्चारण करते हैं तो आपको बहुत शीघ्र साधना में सफलता मिलेगी। क्योंकि प्राण के साथ साथ जब ओम का उच्चारण होता है तो मन अतीव शीघ्रता से रुक जाता है। जहां मन रुकता है वहां ओम के अर्थ का विचार आने के साथ ही हमारा उस प्रभु के साथ संबंध जुड़ जाता है, एक भावात्मक संबंध जुड़ जाता है। उस भावात्मक संबंध के जुड़ते ही हम पूरे संसार से कट जाते हैं। और जैसे ही हम ओम का अर्थपूर्वक जप करते हैं, ओम हे रक्षक प्रभु, भू आप प्राणों से प्यारे हैं, भुवा दुख दूर करने वाले हैं, स्वहा सदा सुख देने वाले हैं, सविता आप हमें बनाने वाले हैं, हमारा पालन करने वाले हैं, वरेण्यम हे प्रभु आपको छोड़कर कहां जाएं, आपसे अधिक वरने योग्य और कोई नहीं। जब सारा संसार भी हमें छोड़ देता है तब भी आप ही हमारे सहारे बनते हैं। भर्गो आप तेजस स्वरूप हैं, विज्ञान के भंडार हैं, ये सारा संसार आपके इशारे पर चल रहा है प्रभु, इसलिए हम आपके शरण में आए। देवस्य देवों को भी आपने ही तारा है, ब्रह्मा आपका ही जप करते हैं, शिव जी ने आपका ही जप किया, राम भी आपका जप करते थे, और कृष्ण जैसे मैंने कहा वो भी आपका जप करते थे। महर्षि दयानंद आपके ही ओम नाम का जप करते थे। गुरु नानक देव जी ने भी एक ओंकार कहकर आपके ओंकार का ही जप किया है। और जितने भी प्राचीन ऋषि महर्षि देवी देवता हुए हैं, आप देखेंगे उनके चित्रों पर ओम ही लिखा रहता है। इससे पता चलता है कि ओम देवों का भी देव है। और इस मंत्र में ओम के ध्यान की चर्चा है धीमहि, क्योंकि भगवान ध्यान का विषय है, देखने का विषय नहीं है। यदि भगवान देखने का विषय होता तो यहां पर बोलने की बात कही गई होती, देखने की बात कही गई होती। पर यहां मंत्र में भगवान कहता है यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो आप ध्यान में मुझे प्राप्त कर सकते हो। ध्यानम निर्विषय मना, बाहर से अपने विषयों को समाप्त कर दो। और जब इंद्रियों के बाहर के विषय समाप्त हो जाते हैं और जब हम भीतर ओम की ज्योति जलाते हैं और ओम का गुणगान करते हैं, उसकी आवश्यकता को समझते हैं, उसकी कृपाओं के बदले में धन्यवाद करते हैं, और जब अपना संबंध उस भगवान से भावात्मक जोड़ देते हैं तो उस समय मन बहुत शीघ्र एकाग्र हो जाता है। धारणा और उसके पश्चात ध्यान और ध्यान के पश्चात समाधि की वो स्थिति आ जाती है जहां पर कि आत्मा को अपना आभास नहीं रहता, वहां जप का पता नहीं चलता, वहां शरीर और संसार का पता नहीं चलता, वहां केवल भगवान के आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात इस ओम के जप से हम उस समाधि की अवस्था को सिद्ध कर सकते हैं। हमारे पतंजल योग शास्त्र में कहा है व्याधि सत्यान संशय। ओम का जप जहां एक साधक को बहुत शीघ्र भगवान के साथ जोड़ देता है, वहां यदि वह साधक नियम पूर्वक संयम करता हुआ, श्रेष्ठ सात्विक भोजन का आचरण करता हुआ, प्राणायाम पूर्वक ओम का जप करता है तो उसके शरीर की अनेक व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। देखिए ब्रह्मा बैठे हैं, जप कर रहे हैं। किसका जप कर रहे हैं? ओम जप कर रहे हैं ब्रह्मा। और जो जप करते हैं, भक्ति करते हैं, वो कौन है? भक्ति करने वाला भक्त होता है। तो पता चलता है कि ब्रह्मा ओम के भक्त हैं। हम शिव जी के पास पहुंचते हैं, क्या देखते हैं? वो भी समाधि लीन है और उनके चित्र पर ओम लिखा रहता है। पता चला कि शिव जी महाराज भी भक्ति कर रहे हैं, वो भी भक्त हैं। पर किसके भक्त हैं? वो ओम के भक्त हैं। आगे बढ़िए, रामचंद्र महाराज को हम देखते हैं जो कि 14 वर्ष तक जंगलों में तप कर रहे थे। उनके जीवन में भी बार बार आया है, वो ब्रह्म यज्ञ करते थे, ओम का जप करते थे। वहां भी क्या देखते हैं? राम जी भी बैठकर जप कर रहे हैं, अर्थात ये भी भक्ति कर रहे हैं, ये भी भक्त हैं। किसके भक्त हैं? ये ओम भगवान के भक्त हैं। और कृष्ण महाराज योगी थे, वो योगाभ्यासी थे, उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। और उन्होंने भी गीता में कहा है ओम, हे अर्जुन यदि कल्याण चाहते हो तो ओम का जप करो। इसलिए कृष्ण महाराज भी स्वयं ओम के भक्त थे, अर्थात वो भगवान ओम था। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं
उस ओम की भक्ति करें, उस ओम का जप करें। मैं एक बात यहां और बता देना चाहता हूं, यह ओम इतना व्याप्त है कि विश्व के अंदर जो भी लोग किसी ना किसी तरीके से अल्लाह को, खुदा को, गॉड को, वाहेगुरु को अथवा किसी भी और ढंग से ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, वो वहां ओम का जप करते हैं। हमारे जैनियों में और बौद्धों में ओम का नाम बारंबार आता है।